नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे किसानों की मौत, दोषी कौन। और शुरुआत लखीमपुर खीरी से कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम के लखीमपुर दौरे के दौरान बवाल हो गया है। बवाल में 4 किसानों के मरने की खबर है, 2 लोग घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लग रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। काला झंडा दिखाकर कानून का विरोध किसान कर रहे थे, जिस दौरान उन पर गाड़ी चढ़ती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था। दोनों तरफ से तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है। 4 किसानों के मरने की खबर है, 2 लोग घायल हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत घटनास्थल पर पहुंच गए। राज्य मंत्री के पुत्र पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं। पैदल जब किसान जा रहे थे, उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ जाती है, जिसमें 4 किसानों की मौत हो जाती है। बवाल में फायरिंग होती है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काला झंडा दिखाकर कानून का विरोध किसान कर रहे थे लखीमपुर खीरी में, और इस दौरान बवाल होता है जब उन पर गाड़ी चढ़ जाती है। तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तनाव है इस वक्त लखीमपुर खीरी में, और दोनों तरफ इस वक्त तनाव का माहौल है। महीनों से किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं, जहां पर किसान पंचायत करते हैं या महापंचायत करते हैं, भारत बंद का आह्वान करते हैं। लेकिन इस बार लखीमपुर में जब किसान काले झंडे दिखा रहे थे, उन पर गाड़ी चढ़ जाती है। 4 किसानों की मौत हो गई है, और ये आरोप लग रहे हैं वो। खबर इस वक्त आपको बता रहे, डिप्टी सीएम के लखीमपुर दौरे के दौरान ये बवाल होता है। बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर से। बवाल में 4 किसानों के मरने की खबर है, 2 लोग घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले किसानों ने इस दौरान कर दिया है। गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लग रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। फिलहाल लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई गाड़ियों को इस दौरान आग के हवाले कर दिया है। आप देखिए कैसे गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं, और किसानों में जबरदस्त तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4 किसानों की इस दौरान मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हुए। हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने ब्लर करके रखा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इस हादसे के बाद, इस घटनाक्रम के बाद किसानों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात इस वक्त लखीमपुर में किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों तरफ से तनाव का माहौल है। राज्य मंत्री के पुत्र पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लग रहा है। आखिर गाड़ी कौन चला रहा था, कैसे ये गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ गई, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसानों को चाहिए है। इस वक्त फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम का दौरा था लखीमपुर खीरी का, और उस दौरान ये बवाल होता है, जहां पर किसान काले झंडे दिखाने जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक गाड़ी आती है और उनको रौंद देती है, जिसमें 4 किसानों की मौत हो जाती है। कई किसान आपको बता दें इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत घटनास्थल पर पहुंचे थे।
राज्य मंत्री के पुत्र पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप इन सब के बीच लग रहे हैं। किसान लंबे वक्त से 3 कृषि कानूनों को लेकर वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है और इन कानूनों को लेकर लंबे वक्त से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। हमने तमाम महापंचायतें देखी, तमाम पंचायतें देखी, तमाम प्रदर्शन, आंदोलन, भारत बंद का आह्वान भी इस दौरान किया गया। लेकिन इन सब के बीच ये खबर आपको बता रहे हैं, जब डिप्टी सीएम का लखीमपुर दौरा था उस दौरान आपको बता दें, जब किसान काले झंडे जो है दिखाने जा रहे थे, उसी दौरान उन पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई है। कई किसान इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बड़ी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। काला झंडा दिखाकर कानूनों का विरोध किसान कर रहे थे हमेशा की तरह, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा हादसा होता है, बड़ा घटनाक्रम होता है, जिसमें 4 किसानों की जान चली जाती है और कई किसान इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लखीमपुर में बवाल हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल उस वक्त की तस्वीरें देखिए जब गाड़ियों को किसानों ने आग के हवाले कर दिया, क्योंकि किसानों में इस हादसे को लेकर जबरदस्त तरीके का गुस्सा है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो गाड़ी कौन चला रहा था। आरोप जो लग रहे हैं वो जिसे कह सकते हैं मंत्री के पुत्र पर लग रहे हैं, लेकिन कौन गाड़ी चला रहा था, ये हादसा कैसे हुआ, कैसे किसान जो सड़क के किनारे खड़े हुए थे उन पर एक गाड़ी चढ़ जाती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। खबर इस वक्त आपको लखीमपुर से बता रहे हैं। और हमारे साथ कपीश कुमार श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सबसे पहले, और बड़ा हादसा इस वक्त लखीमपुर में हुआ है, जहां पर 4 किसानों की मरने की खबर आ रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले इस खबर को लेकर? ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जिस तरीके से कारित किया गया है वो सामने है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नफरत पिछले 11 महीनों से किसानों के विरुद्ध चल रही है, और 700 से ज्यादा किसान जो है बॉर्डर पे बैठ करके शहादत अपनी दे चुके हैं। आज अगर लोकतंत्र के अंदर कोई किसी का विरोध एक सभ्य तरीके से कर रहा हो, विरोध करने के लिए, दिखाने के लिए काले झंडे अगर दिखा रहा हो, तो इस तरीके से गाड़ी रैश तरीके से चला करके चढ़ा देने का कोई औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और साथ ही साथ ये डिमांड करती है कि इस पर एक न्यायिक जांच बैठनी चाहिए कि ये जो घटना घटी है ये जानबूझ करके कारित की गई है या दुर्घटनावश ये घटना हुई है। आपको क्या लगता है कपीश जी, अजय मिश्र टेनी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनकी गाड़ी थी जो किसानों के ऊपर चढ़ी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है क्या ये साजिश है इसके पीछे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब आप किसी को काला झंडा दिखाते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना आपा खो बैठते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन सत्ता का नशा जब चढ़ता है और इस तरह के लोग अपने क्रोध को पचा नहीं पाते हैं, तो अंजाम ज्यादातर ऐसे ही निकलते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को समुचित मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रत्येक किसान को देना चाहिए, और एक सरकारी नौकरी की भी दरकार है इन परिवारों के परिवार। तो ये चीज भी देखनी चाहिए, और जिस तरह से घटना घटी बहुत ही निंदनीय है, जितनी मजम्मत की जा सके उतनी कम।
कपिल जी साहब, समाजवादी पार्टी किस तरह से खड़ी है? किसान लंबे वक्त से, जिसे कह सकते हैं, 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत आंदोलन कर रहे हैं, हमने तमाम तस्वीरें दिखाई। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? आप किस तरह से खड़े हुए किसानों के साथ? सुनो, तुम्हारा कि हम वाईफाई चल रहा है। 12 महीने से अपने किसानों के साथ खड़े और किसान के लिए ही समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। चलो हमारे यहाँ तो जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो स्वयं किसान हैं। तो हम तो अपने आप को और इस मुल्क को किसानों से ही जोड़ करके देख सकते हैं, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, इस देश के लोग खुशहाल नहीं हो सकते हैं। और इस तरह की बर्बरता पूर्वक घटना अगर हुई है, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, उस शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है जिनके परिवार ने अपने नौनिहालों को खोया है। और निश्चित तौर पे हमसे जो बन सकेगा, हम भी उनको अपनी मदद करेंगे, और साथ ही साथ सरकार से मदद दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। चाहे हमें आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे, और हम किसानों के कंधे से कंधा मिला करके थे, हैं और रहेंगे। कपिल जी, आप कह रहे किसानों के साथ खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी, आपको किस तरह की जानकारी लखीमपुर से मिल रही है? क्योंकि इस वक्त हम खबर बता रहे हैं 4 किसानों की इस वक्त मौत हो चुकी है, 2 किसान इस हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन आपको क्या जानकारी मिली है इस खबर को लेकर? देखिए, हमारी भी जानकारी वही है जो आप लोगों के द्वारा चल करके आ रही है। हमारे लोग अब वहां पहुंच रहे हैं, जिला कमेटी भी वहां पर पहुंचे, और उसके बाद जो उनके संदेश होंगे, जिस तरीके से वो अपनी अन्वेषण करेंगे, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके मेंबर, तो उससे जब हम अवगत होंगे तो अपनी पार्टी का पक्ष पूर्ण रूप से रख पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में तो यही कहा जा सकता है कि अगर किनारे किसान खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है, काले झंडे दिखा रहा है, तो ये अचानक कैसे कोई चीज घटित हो सकती है कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए और 4 किसानों की मौत हो जाए, कुछ किसान जो है वो बुरी तरह से घायल हो जाए और अपने प्राणों की लड़ाई लड़ रहे हो। तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में दूर होकर के उनके नेता किस तरह का काम कर रहे हैं, ये देश की और प्रदेश की जनता देख रही है, और अति निंदनीय काम है। इसीलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, न्यायिक जांच कराएं, और ये गाड़ी क्यों चढ़ी, कैसे चढ़ी, ये साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर टेक्निकल एरर कुछ होता तो ये पहले भी चीजें हो सकती थी। अगर स्टीयरिंग लॉक हो रही होती, ब्रेक मिस कर रहा होता, तो ये और भी जगह पहले भी घटना हो सकती थी। लेकिन ये घड़ी देख करके अगर हुई है तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो इस बात की गवाही कर रहे हैं कि क्रोध में ये गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई। तो क्रोध में ये गाड़ी किसानों पर चढ़ाई गई है, ये बात कहना है कपीश, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार के न्यूज़ आपको खबरें भी दिखाता रहा है, और इस वक्त भी हम आपको ताज़ा जानकारी दे रहे हैं जो लखीमपुर में इस वक्त जो घटनाक्रम हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा इस वक्त लखीमपुर से माफ़ कीजिएगा, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सबित मलिक किसान नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबित मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे आमिर के पास चलते हैं। आमिर, ताज़ा अपडेट इस वक्त पूरे मामले पर क्या है? कैसे ये गाड़ी चढ़ती है, कौन ये गाड़ी चला रहा था, कैसे ये इतना बड़ा हादसा होता है जहाँ पर किसान जिस दौरान काले झंडे दिखा रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है? जी आरिश, बता दें, अगर ये घटना है तो ये घटना इसकी इसकी भूमिका है, ये सुबह से लिखी जा रही थी। सुबह से किसान निघासन क्षेत्र में जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम था, वहाँ पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। सुबह से काले झंडे लेकर वहाँ पर गश्त कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने लखीमपुर में प्रोग्राम किया। उसके बाद जब वो वहाँ पर जो सांसद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके गाँव में जा रहे थे, वहाँ पर प्रोग्राम था, तो रास्ते में इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सड़क पर आ गए। जब इनको ये खबर मिली कि केशव प्रसाद मौर्य निघासन आ चुके हैं, थोड़ी देर में ही वहाँ बनवारीपुर जहाँ पर प्रोग्राम है वहाँ जाना है, उसके बाद ये लोग सड़क पर आ गए। इसी दौरान 100 लगभग स्पीड से वहाँ पर 3 गाड़ियां जा रही थी जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर। उन किसानों पर सीधे आमिर मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मीडिया प्रभारी हैं बाक्यू के। और धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखीमपुर की खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बवाल इस वक्त मचा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप? जहाँ तक की जानकारी है, हम देख कुछ नहीं पाए हैं, मन बड़ा दुखी है। हमारे किसान साथी जो प्रोटेस्ट से लौट रहे थे, वहाँ पे जो केंद्रीय राज्य मंत्री है टेनी, उनके बेटे गाड़ी में सवार थे और सामने जाते हुए किसानों को जिस क्रूरता के साथ रोक दिया गया, और उसमें 2 बहराइच और एक लखीमपुर के किसान की मृत्यु होने की सूचना है। इतनी ही जानकारी हमारे पास है, लेकिन ये सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है, आगे हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो आरोप लग रहे हैं धर्मेंद्र जी के मंत्री के बेटे जो है वो ये गाड़ी चला रहे थे, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? हमारे लोग देख रहे थे, मंत्री भी थे, मंत्री के बेटे भी थे, दोनों गाड़ियां थी, उनकी काफिला था पूरा। जी, तो क्या ये तमाम चीजें, क्या आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? क्या ये साजिशन हुई है? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऑन द स्पॉट है, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। क्या इसका क्या मतलब कि मंत्री का बेटा हुआ तो जांच होगी, और एक आम आदमी पर आरोप लगाएंगे तो उसको गर्दन उठा के जेल भेज दोगे? तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो और FIR दर्ज हो, इसके बाद जिससे जल्दी से जांच करानी हो जांच कराई जाए। धर्मेंद्र मलिक जी, किसानों का प्रदर्शन था, लगातार हम देखते आ रहे हैं 3 कानूनों को लेकर किसान महापंचायतें, पंचायतें प्रदर्शन, भारत बंद कर रहे हैं। इस बड़े हादसे को लेकर जो लखीमपुर में हुआ, उसको लेकर किसानों का क्या कदम अब होने वाला है? देखिए, ये तो हम वहीं पहुंच के तय कर रहे हैं, रास्ते में है। और तमाम दर्शक धर्मेंद्र जी इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि इस वक्त हम भी खबर चला रहे हैं जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई है, 2 लोग। देश के किसानों को इतना कहते हैं कि शांति बनाए रखें, धैर्य रखें। हम लखीमपुर पहुंच रहे हैं, घटना की बट आपके जो आपके धर्मेंद्र जी, जो आपके जो वहां पर जानने वाले हैं, जो वो वहां से आपको क्या जानकारी मिली घटनास्थल से? मैं चाहूंगा कि इस वक्त दर्शकों को वो बता दें। उन्होंने बताया कि जो लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए थे, एक हमारे बड़े नेता है संयुक्त मोर्चा के तेजिंदर विर्क साहब, वो भी उसमें गंभीर रूप से घायल है। कितने लोग धर्मेंद्र जी घायल हैं, बता सकते हैं आप? कितने लोग घायल हैं या कितने लोगों की मौत हुई है? 12-14 लोग घायल है। मेरे पास जो है 2 बहराइच और एक लखीमपुर, 3 किसानों की मौत की सूचना है, और हमारे लोगों ने अस्पताल को वहां पे घेर रखा है। तो 12 से 15 लोग घायल हैं धर्मेंद्र जी, जिसके बारे में कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी। 12 से 15 लोग घायल हैं, 4 लोगों की आपको बता दें मौत हो गई है। अस्पताल को जो है वो किसान, तमाम नेताओं ने, किसानों ने घेर रखा है इस वक्त। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, इनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसके सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसकी डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर्स से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों की मौत, दोषी कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लखीमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। 4 किसानों की मौत हो गई है। 14 से 15 किसान, जैसा कि थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र जी ने कहा, वो घायल हुए हैं। अस्पताल को किसानों ने घेर लिया है और न्याय की वो मांग कर रहे हैं। बड़े आरोप लग रहे हैं मंत्री के बेटे पर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। भारी पुलिस बल, आपको बता दें, लखीमपुर में तैनात कर दिया गया है। इस बीच लगातार हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आमिर रजा ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ है, उनके पास भी चलेंगे जानकारी लेने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबित मलिक जी के पास जाऊँ मैं। सबित मलिक जी, पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले इस घटनाक्रम को लेकर, इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे सबसे पहले आप? ये बहुत दुखद घटना है और किसान जिस तरीके से लगातार 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक कभी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। और जिनके हाथ में कानून व्यवस्था रखने की बात है, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, ये वही चीज हो गई। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, उनका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है। जब किसान वहां पर थे, उनको पता था कि किसान वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनको उस रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी? वो किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे। और जब तक वहां कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था, जब तक यही लोग थे, और इन लोगों ने जबरदस्ती किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया था। लेकिन फिर भी मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी भाई उग्र ना हो, शांतिपूर्वक काम करें। कुछ लोग हैं जो भड़काकर, उकसाकर और हम को दबाकर आंदोलन को करना चाहते हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। समय आने पर इनको जवाब दिया जाएगा, गांधीवादी तरीके से जवाब दिया जाएगा। इसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो ये गृह राज्य मंत्री जी है, जो जिनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर, इनका पद पर रहने का कोई का दायित्व नहीं बनता है। ये संविधान को संभालने वाले हैं, कानून व्यवस्था को संभालने वाले हैं, और इन्हीं का बेटा अगर ऐसा काम करेगा तो इनको तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। और सबित जी, आपको क्या लगता है? सबित जी, आपको क्या लगता है? 5-5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग हम करते हैं और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच की मांग करें। सबित जी, आपको क्या लगता है, ये एक हादसा है या एक साजिश रणनीति है? ये बिल्कुल साजिश है। बीजेपी के लोग खोखलाए हुए हैं, इन लोगों को दिक्कत आ रही है। किसान सुबह से वहां प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। वहां पर करीब 20,000 किसान थे। जब इनको पता है किसान रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनका उसी रास्ते पर जाकर जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाना, ये कहाँ का औचित्य है? ये किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे। जब तक वहां पर जहाँ ये घटना हुई है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का या केंद्रीय मंत्री का कोई आना ही, वहां पर आए ही नहीं थे। उनका कोई उस बात से मतलब नहीं था। ये अकेले अपना काफिला लेके गए और इन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, इसकी पुष्टि आपके संवाददाता कर देंगे। तो गलत बता रहे हैं, बताइए आप। उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, भारत की जनता सुन रही है। तो कई अहम सवाल किसान नेता इस वक्त सबित मलिक साहब उठा रहे हैं। आमिर रजा के पास चलते हैं, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं। आमिर, कितनी तादाद में किसान थे जो सड़क पर थे? और सबसे बड़ा सवाल आमिर, इतनी बड़ी तादाद में किसान अगर काले झंडे लिए थे, तो आखिर नजर क्यों नहीं आया जो लोग गाड़ी चला रहे थे? कैसे ये गाड़ी उन पर चढ़ गई और इतने लोगों की मौत हो गई? जी हरीश, बता दें कि जिस तरीके से सुबह से ही किसान प्रदर्शन कर रहे थे, निघासन क्षेत्र में हजारों किसान अलग अलग सड़कों पे थे। उनका यह कहना था कि हम जब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी निकलेंगे डिप्टी सीएम, तो उनको काले झंडे दिखाकर इस किसान विरोधी जो बिल बताया जा रहा है, इस बिल का विरोध करेंगे। और जब ये घटना होती है तो वो उस रास्ते पे किसान सैकड़ों की संख्या में बैठे थे, जो दूर से दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि गाड़ी रोकने की जगह पे तेज स्पीड से गाड़ी वहां पर वो किसानों के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे शुरुआती दौर में 4 किसानों की मौत की खबर आई थी। अभी प्रशासनिक अधिकारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। 3 किसानों के मरने की अब खबर आ रही है। दर्जनों किसान घायल हुए, जिनको आनंद फानंद में जिला अस्पताल में लाया गया। चूंकि ये जानते थे कि किसान प्रदर्शन करेंगे, प्रशासनिक अमला जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी के आगे पीछे घूम रहा था, और लखीमपुर में जहां पर घटना स्थल है, जहां पर किसान विरोध कर रहे थे, वहां जिलाधिकारी ना होकर लखीमपुर में जिलाधिकारी थे केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में प्रशासनिक अमला, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है।
क्योंकि जिस तरीके से अब पुलिस बुलाई गई है, पूरे जिलों के आसपास जिलों की पुलिस बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं किसान जब इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको पहले इस तरीके की तैयारी करना चाहिए था, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है किसान अभी की स्थिति आमिर क्या है? अभी की स्थिति क्या है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है गया है। ये किसकी गाड़ियां हैं जिनको आग के हवाले किया गया है और मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि थोड़ी देर पहले धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाकी मीडिया प्रभारी थे, उनका कहना था कि जो अस्पताल है उसको किसानों ने घेर लिया है। क्या स्थिति इस वक्त आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, बताएं। देखिए, लखीमपुर के जहां पर घटना हुई है वहां पर सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से केशव प्रसाद मौर्य जी का हेलीकॉप्टर से आने का वहां पर मौके पर आने का प्रोग्राम था, वहां पर हेलीपैड को पूरी तरीके से घेर लिया था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का जो दौरा था वो कार से आया। कहीं ना कहीं जो स्थितियां वहां पर जो नाजुक बनी थी, जिस पर प्रशासनिक नजर रखे हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर घटना हुई उसके बाद जो हजारों किसान इधर उधर बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि आसपास के कई विधानसभाओं के हजारों के किसान वहां पर पहुंच गए हैं। पुलिस बल भारी तादाद में वहां पर है, तनाव पूरी तरीके से बना हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सभी जिलाधिकारी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से शाम होती जा रही है वहां पर तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शाम होते ही वहां पर जब दिखना बंद होगा तो क्या मूवमेंट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसान क्या आगे की रणनीति बनाए है ये भी समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान भी काफी उग्र दिखाई दे रहे हैं, काफी तनाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तनाव होना भी चाहिए। जहां पर इस तरीके की घटना होती है, किसानों के सामने किसानों को रौंद दिया जाता है, वहां पर इस तरीके का उग्र होना भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अब तैयारी कर रहा है कि कोई दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। प्रशासन पूरी तरह की तैयारी कर रहा है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। इस खबर पे लगातार हम बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से भी हम जानकारी ले रहे हैं और तमाम जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं हम लगातार ले रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं।
जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार। किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो किसानों की मौत, दोषी कौन, ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है जो इस वक्त किसान पूछ रहे हैं। और लगातार हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सीधे आमिर रजा के पास चलते हैं। आमिर, मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा जो है ये गाड़ी जो है चढ़ाई गई है। फिलहाल इन आरोपों को लेकर क्या हकीकत नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? टेनिस जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके पुत्र मोनो मिश्रा चला रहे थे। कहीं ना कहीं जो घटना है, घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि वो लोग जो दर्जनों की संख्या में गाड़ी में बैठे थे, वो लोग फायरिंग करते हुए किसानों से अपने आप को बचाते हुए खेतों के जरिए भाग गए। कहीं ना कहीं जो घटना है उसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर चढ़ाया जा रहा है, तो चढ़ाया गया है गाड़ी पर, तो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है जिस तरीके से मौतें हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो आरोप है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो घटना है वो दर्दनाक घटना है। घटना की अगर बैकग्राउंड पर जाए तो ये घटना कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र अपने निघासन पलिया क्षेत्र के संपूर्ण नगर इलाके के दौरे पर थे, तो वहां भी किसानों ने उनको काले झंडे दिखाए थे। जिसके बाद एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लखीमपुर से छोड़िए, इलाका छोड़िए, उनको लखीमपुर से भागना पड़ेगा, ऐसे किसानों को जो विरोध कर रहे हैं। उसके बाद और ज्यादा किसान उग्र हो गए थे। आज किसान सुबह से ही इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को यह सारी जानकारी थी कि इस तरीके से किसानों का प्रदर्शन है। उसके बाद जिस तरीके की लापरवाही होती है, उसके बाद इस तरीके की घटना वजूद में आती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला है वो भी कटघरे में खड़ा होता है। उसके बाद जिस तरीके की घटना है, उसके बाद जो वहां पर हालात है, वो ताजा हालात की अगर नजर डाली जाए तो ताजा हालात वहां पर काफी तनावपूर्ण है। पूरे जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्या अभी तक पुलिस पता लगा पाई है आमिर के गाड़ी में कौन थे, कितने लोग सवार थे, कौन गाड़ी चला रहा था? क्या इसको लेकर पुलिस का कोई स्टेटमेंट या कोई बयान या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं दिया है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो है सुनील जी, उनको फोन करने की कई बार कोशिश की गई तो वो भी नहीं फोन उठा रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उनको भी कई बार फोन करने की कोशिश की गई है, वो भी नहीं उठा रहे। कहीं ना कहीं कोई भी आदमी इस मीडिया पर उसके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घटना बड़ी है। घटना के बाद जो हालात है वो काबू में दिखाई नहीं देते हैं। और हमारे साथ सवित मलिक साहब भी जुड़े हैं। सवित मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की? मैंने पहले ही कहा है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी है उनके खिलाफ FIR होकर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और प्रति किसान को 5 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और जो घायल किसान है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें माफी मांगनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री जी को
और उप मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और जो वहाँ के अधिकारी हैं, ये उनकी नाकामी है, क्योंकि उन लोगों से व्यवस्था जिले की नहीं संभाली गई। और इसमें 3 किसानों की अभी सूचना लेटेस्ट आ रही है, मेरी लोकल में बात हुई है, और बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। क्या आपको क्या जानकारी मिल रही है सवित मलिक साहब? आपको क्या जानकारी? आप कह रहे अभी मेरी बात हुई है, क्या बात आपकी हुई, क्या जानकारी आपके पास है? मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरी अभी ब्रेक के बीच में ये बात हुई है कि वहां पर सुबह से किसान थे जो काले झंडे लिए हुए थे, और करीब 15,000 के करीब किसान वहां पर थे, 15 से 20,000 के, और वो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। और उनका कहना ये था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारा गन्ने का भुगतान और गन्ने का जो रेट की बढ़ोतरी की है, और तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं। वो किसान शांतिपूर्वक तरीके से बात करना चाहते थे, लेकिन जब तक वहां उप मुख्यमंत्री का काफिला नहीं पहुंचा, उसके पहले ही ये काफिला पहुंचता है और ये लोग जबरदस्ती किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। और अगर इनको कोई दिक्कत थी, प्रशासन के पास सूचना थी, LIU के पास सूचना थी, इंटेलिजेंस के पास सूचना थी कि किसान सुबह से वहां धरना दे रहे हैं, अगर प्रशासन चाहता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और हमारे 3 किसान जो शहीद हुए हैं और दर्जनों किसान जो घायल हुए हैं, उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये टोटल फेलियर है जिला प्रशासन का और प्रदेश सरकार का। लेकिन अभी तक सवित साहब किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। पुलिस नहीं पता लगा पाई है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा था। आप ये समझते हैं, जिसके पिताजी केंद्र के गृह राज्य मंत्री हो, किसकी हिम्मत होगी उसके खिलाफ FIR करने की? कौन करेगा? कौन सिपाही करेगा? कौन दरोगा करेगा? कौन इंस्पेक्टर करेगा? कौन CO करेगा? कौन कप्तान करेगा? ये तानाशाही सरकार है। आज कोई लिखेगा तो सुबह उसको घर बैठा दिया जाएगा। मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किसानों की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, और हमको दबाने का, कुचलने का और हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे की तरफ से किया गया। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। नहीं, पूरे देश का किसान लखीमपुर में प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेगा और इस सरकार को गांधीवादी तरीके से जवाब देगा। अरे कल हम गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे थे, कल हम लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मना रहे थे। केंद्र में इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, वहां की भी सरकार है, किसानों से बात करती है, समझाती है, बैठाती है, कहीं किसान उग्र होता है तो उसको समझाने का प्रयास करती है। लेकिन जिन लोगों के हाथों में कानून है, जिनको कानून ठीक है, सवित साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, जांच होनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश का किसान लखीमपुर पहुंचेगा, ये बात कही। लेकिन इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, हम आपको इस वक्त ये भी दिखाने जा रहे हैं। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। हमला है, हादसा नहीं है, ये हमला किया गया है जब किसान वापस घर की तरफ लौट रहे थे। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ है कपीश कुमार जी, क्या कहेंगे? राकेश टिकैत का बयान आया, उनका कहना है ये हमला है, हादसा नहीं है। ये तो देखिए, मैंने तो शुरू से आपको ये बात कही जब आपने पूछा कि ये घटना क्रोध में आकर के घटित की गई, और क्योंकि वहां पे डिप्टी मुख्यमंत्री को आना था, उनकी जनसभा लगी हुई थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो पुत्र थे और उनकी जो टीम थी वो आगे चल रही थी, तो उन्होंने क्रोध में ये गाड़ी चढ़ाई है, जानबूझ करके ये हत्याकारी की गई है। और इसमें एक FIR
घटित जो हुआ है, जिस गाड़ी से हुआ है, लोगों की एविडेंसेस हैं कि उसमें गृह राज्य मंत्री के लड़के गाड़ी चला रहे थे, तो एक नामजद FIR होनी चाहिए, बाकी अज्ञात के विरुद्ध होनी चाहिए। और अभी तक पुलिस प्रशासन सो रही है, कहीं ना कहीं से उनकी मदद कर रही होगी, एविडेंसेस को मिटा रही होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज किसानों की जो हत्या की गई है, ये सत्ता के मद में आकर के की गई है। और ऐसे कपिश मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच लगातार जो ट्वीट आ रहे हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आपको बता दें ट्वीट कर दिया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे न्याय की जो है वो मांग करी है, न्यायिक जांच की मांग करी है, 1 करोड़ रुपए मुआवजा जो है वो देने की साफ तौर पे बात करी है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, आप सांसद संजय सिंह ने भी इस दौरान ट्वीट किया है। संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और गंभीर आरोप जिसे कह सकते हैं वो लगाए हैं। सत्ता का ऐसा नशा जिसे कह सकते हैं हमने नहीं देखा। ये ट्वीट है लखीमपुर खीरी में जिस किसानों की मौत हुई है उसको लेकर संजय सिंह ने ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद कर मार दिया है। कितने किसानों की शहादत लेंगे मोदी जी, ये सवाल किया है। सपा प्रवक्ता मनोज काका का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी आप सुनिए इस वक्त। बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे किसानों को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और केंद्रीय मिनिस्टर के बेटे ने कुचला। और उसको किसका सह था? योगी आदित्यनाथ जी के यूपी में अब किसानों को, माताओं बहनों को कुचला जा रहा है, अब उसके साथ साथ किसानों को भी कुचला जा रहा है। मैं समझता हूं और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इसे देश का किसान और हम सभी लोग बहुत मुस्तैदी के साथ किसानों के साथ खड़े हैं और पूरे देश का किसान और बहुजन वर्ग इसको माफ नहीं करेगा। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग आज लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि वो जो देश का बेचीकरण कर रहे हैं चंद उद्योगपतियों के हाथों, उसका किसान विरोध क्यों कर रहा? तो इनसे ये सवाल करना चाहती है समाजवादी पार्टी कि इस देश के किसानों को ही नहीं कुचला आज आपने 124 करोड़ लोगों को रोटी देने वाले लोगों को कुचला। जो लोग सरहदों पर किसानों के घरों से निकल करके सरहद की रक्षा कर रहे हैं, उनके घरों को, लोगों को कुचला। और आज आपने भारतीय संस्कृति में तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में भारत माता के आत्मा को भी कुचलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। और इसका मुंहतोड़ जवाब इस देश के लोगों को मैं समझता हूं कि देना पड़ेगा। और उस लोकतंत्र में इस तरह के हिंसा की कहीं भी कोई जगह नहीं है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से लखीमपुर में हुई घटना को लेकर आक्रोश है। किसान संगठन ने राजधानी लखनऊ में भी हाईवे जाम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुछ देर में लखनऊ के नेशनल हाईवे पर भी जाम। स्थिति गंभीर बनती जा रही है। किसानों के द्वारा किया जा सकता है जाम। सूत्रों के हवाले से खबर, लखीमपुर में घटना को लेकर किसानों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश है। किसान संगठन ने राजधानी लखनऊ में हाईवे जाम किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं, कुछ देर में लखनऊ के नेशनल हाईवे भी जाम हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, जो हमने लखीमपुर में देखा और उसका असर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले आपने सुना राकेश टिकैत जहां पे जो बात कह रहे थे कि ये हादसा नहीं है, ये हमला है एक सोची समझी रणनीति के तहत। प्रवीण सिंह कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। प्रवीण, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रवीण, क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों जो बॉर्डर पे इतने किसानों की मौत हो गई थी, और उसके बाद अब लखीमपुर खीरी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मिनिस्टर का बेटा जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर इस आंदोलन को दबाने और कुचलने का काम कर रही, तो इससे पहले ही प्रतीत होता था ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है।
और ये सीधा साधा इसका उदाहरण यहाँ लखीमपुर में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने अपने फ़ोन लाइन्स आपके लिए खोल दी हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को हमारे ख़ास कार्यक्रम में रख सकते हैं। बड़ी खबर, उस बड़ी खबर पे लगातार जो अपडेट, जो प्रतिक्रियाएं हम आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत का बयान हमने सुनाया, समाजवादी पार्टी का बयान आपको सुनवाया, आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट आ गया है, अखिलेश यादव का आपको बता दें ट्वीट आ गया है। तो लगातार तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। और चंद्रमणि, हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे चंद्रमणि के पास चलते हैं। मैं आऊँगा सभी साहब आपके पास। चंद्रमणि, लखनऊ में इस वक्त आप हैं, लखनऊ में किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाईवे को जाम कर सकते हैं किसान? ऐसा है, अभी ब्रेक के टाइम में एक फोन लाइन पे था। मैं चंद्रमणि, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं चाहूंगा चंद्रमणि की आवाज को देखा जाए। सभी साहब अपनी बात को पूरा करें आप। अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, जिनके बेटे ने ये गाड़ी चढ़ाई है, वो फोन लाइन पे हमारे साथ एक चैनल पे थे और उन्होंने इस बात की हाँ करी है कि हाँ वहाँ गाड़ी बहकी है, गाड़ी ओवर कंट्रोल हुई है। इस चीज का उन्होंने कहा है। वो सीधा सीधा है कि उनके लोग थे और उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है। ये उनका खुद का बयान है। अभी मैं उनके साथ फोन लाइन पे था, उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ गाड़ी ओवर कंट्रोल हुई है, गाड़ी बहकी है और वो किसानों के ऊपर चढ़ी है। ये वो खुद मान रहे हैं। सभी साहब, ये कितनी गाड़ियां थी? एक गाड़ी थी या एक से ज्यादा गाड़ियां थी? कितने गाड़ियों का काफिला था? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? गाड़ियां 8-10 गाड़ियां थी, लेकिन जो चढ़ी है वो एक ही गाड़ी चढ़ी है, आगे वाली गाड़ी चढ़ाई गई है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गाड़ी वहाँ किसानों के ऊपर चढ़ी है, वो बहकी है। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया अभी एक चैनल पर। ठीक है, रिंकू लुधियाना से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रिंकू, क्या कहना चाहेंगे आप? रिंकू, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर, ये जो किसान आंदोलन चल रही है, जो न्यूज में है, किसानों को किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसे पब्लिक को कितना दिन तक भरमाया जाए? कभी बीजेपी, कभी किसान आंदोलन है, कब तक चलते रहेगा सर? बड़ा सवाल रिंकू पूछ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों की मौत, दोषी कौन, ये कार्यक्रम लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों की मौत और कटघरे में गृह राज्य मंत्री का बेटा। और इस बीच उन्नाव से एक दर्शक हमारे साथ है, अपनी बात को रखें। और अनुज आगरा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, अपनी बात को रखिए। मैं आलू उत्पादक किसान समिति से महासचिव बोल रहा हूँ, आगरा मंडल आगरा से। कभी गाड़ी पलटा दी जाती है, कभी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये कितना निंदनीय है, इसकी जो है ये घोर निंदा करते हैं। और ये जो है सही नहीं कर रही है सरकार। ये किसानों को जो है, किसानों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच एक लखनऊ से खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, बड़ी खबर। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी बयान इस पर आ गया है। बड़ी खबर लखीमपुर से, दिल दहला देने वाली खबर। जयंत चौधरी का उस पर बयान, आंदोलनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री का काफिला किसानों पर चढ़ा दिया।
कई किसानों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये बात जयंत चौधरी ने कही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको राकेश टिकैत का भी बयान सुनवाया। विरोध को कुचलने का काला कृत्य किया गया है। जयंत चौधरी का इस बीच बयान सामने आ गया है। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का काफिला आंदोलनकारी किसानों पर चढ़ा दिया गया। 2 किसानों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। विरोध को कुचलने का काला कृत्य जो किया जा रहा है, साजिश जब गृह मंत्री रच रहे हैं, फिर कौन सुरक्षित है, ये सवाल उठाया है जयंत चौधरी ने। और थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत को आपने सुना, उनका कहना था कि ये हादसा नहीं है, ये हमला है। तमाम तरीके का बयान सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच किसान नेता जो है वो लखीमपुर खीरी की तरफ रुख कर रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, निगाहों से देखा, वो ऑडियो भी हमारे पास है इस वक्त, हम वो आपको सुनाने जा रहे हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੇ ਮੋਨੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਮਸਮ 7 8 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4-5 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ आओ। और हमारे साथ अनुराग उन्नाव से इस बीच एक दर्शक हैं। अनुराग, अपनी बात को रखें जल्दी से। सर, मैं 2 चीजें रखना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ, कितने और किसानों की शहादत चाहिए आपको जी। दूसरा, जब अगर कोई क्या नाम उसे, वो क्या बोलते उसको, कोई वो क्या मारता है पुलिस वालों को, तो आप इनकाउंटर कर देते हो, बुलडोजर से मकान गिरवा देते हो। आप देखिए किसानों पर चढ़ाई होता है, इनका इनकाउंटर कब होगा? मंत्री जी के बेटे का इनकाउंटर कब होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपका ये क्या नाम गोरखपुर में जो पुलिस वालों ने एक शख्स को होटल में मार डाला, ये बताइए उन पर कार्रवाई कब होगी? अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए वो? कई सारे सवाल है जो अनुज इस वक्त उठा रहे हैं। प्रेमचंद इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ है। प्रेमचंद जी, अपना सवाल पूछे, अपनी बात को रखें। तो शायद सपा नेता उदयवीर सिंह जी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना की समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। इस सरकार में अत्याचार और अनाचार की अति हो गई है। निरंकुशता हावी है। किसानों, पीड़ित शोषित किसानों को राहत देने की जगह वहां के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उनको अपनी गाड़ी से कुचलने का काम किया है। गोलियां चलाई गई हैं। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी जाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुसार सब किसानों से मिलकर उनकी पीड़ा समझेगा। उस स्थिति की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को देगा। और यह सरकार जो अपराधी हैं उनको तो अपने घर में बिठा के बैठी है। गोरखपुर के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए और सरकार के मंत्री और उनके परिजन किसानों को रौंद रहे हैं। इससे और रविंद्र कुमार, किसान नेता, इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार जी, बड़ी घटनाक्रम इस वक्त लखीमपुर खीरी में, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ आगरा से। जी बोलिए। ऐसा है, किसानों की आवाज दबाने के लिए पहले तो ये लोग नाना प्रकार के षड्यंत्र रचती रही भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे सरासर उनको कुचला जा रहा है, किसानों को गाड़ियों से रौंदा जा रहा है, ये हत्या की जा रही है। हमारे आगरा में 22 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जगह जगह गांधीगिरी से गरीब तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार चढ़ाने का काम कर रही है और रौंद रूप धारण कर लिया है सरकार ने। रविंद्र कुमार जी, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों की मौत हुई है, उन पर गाड़ी चढ़ी है, कई लोग घायल हुए, 10 से 15 लोग, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं जिस तरह से किसानों के ऊपर ये गाड़ी चढ़ाई है, मैं चाहता हूँ उस मंत्री के लड़के के ऊपर भी उसी तरीके का कृत्य होना चाहिए, तब किसानों को मन को शांति मिलेगी। क्योंकि काफी किसान इस आते हैं, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा इन लोगों को
बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, सपा का प्रतिनिधिमंडल कल लखीमपुर जाएगा। किसानों से मिलने सपा नेता लखीमपुर जाएंगे। किसानों से मिलने कल सुबह 9 बजे लखीमपुर जाएंगे सपा नेता। और हॉस्पिटल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई किसान 10 से 15 किसान आपको बता दें इसमें घायल हुए हैं। और बड़ी खबर, किसानों से मिलने सपा नेता लखीमपुर जाएंगे। कल सुबह 9 बजे लखीमपुर जाएंगे सपा नेता, किसानों से मिलेंगे। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर, और लगातार उस बड़ी खबर से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार तमाम नेताओं की, किसान नेताओं की प्रतिक्रिया इस हादसे को लेकर सामने आ रही है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जो गेस्ट हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हैं वो भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और लखीमपुर के सीएमओ का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये बनवीर तिकोनिया में एक्सीडेंट हुआ है सर जी। तो इसमें कितने मौत है, कितने घायल हैं? यहाँ अभी दो ही मरीज आए हुए पे, जो एक मरीज आया हुआ है और एक मरीज चुटेल है, उसके सर में चोट लगी है, खून बह रहा है, उसका इलाज चल रहा है। आपके वहाँ एक डेड बॉडी है? अभी एक डेड बॉडी है और एक मरीज एडमिट है। और यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको गोरखपुर लेके चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। यहां उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 127 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश को दिए। 127 प्रधानमंत्री जी ने दिए, टोरंटो ने 13 दिए और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगा। कुल 547 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, जिनमें से अब तक हमारे लगभग 490 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट हमारे अब तक तैयार हो चुके हैं, जिनमें ये 13 टोरंट गैस के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। मैं टोरंट गैस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के लिए
आत्मनिर्भर बनाने की इसकी बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी। कोरोना जैसी महामारी के दौरान ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई थी और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया था, ब्लैक मार्केटिंग की थी। आने वाले समय में जब हॉस्पिटल में स्वयं ही एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से टोरेंट गैस को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के अंदर स्वस्थ ईंधन की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गोरखपुर वासियों को आज इस योजना के प्रारंभ होने के लिए हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिटी गैस स्टेशन के बारे में वो जिक्र भी कर रहे थे। सीएनजी गैस स्टेशन और सिटी गैस स्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। जनसभा को थोड़ी देर पहले उन्होंने संबोधित किया और जहां पर सरकार की जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका फ़ायदा कैसे आम लोगों को मिल रहा है उसके बारे में मुख्यमंत्री साफ तौर पे बता रहे थे। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं। बड़ी सौगात गोरखपुर को दी है। और खबर जैसा कि हम लगातार बने हुए हैं, किसानों की मौत और कटघरे में गृह राज्य मंत्री का बेटा। और बड़ी खबर इस बीच हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका कल आएंगी लखनऊ। लखीमपुर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कल सुबह 9:30 बजे लखनऊ आ रही हैं। किसानों से मिलने प्रियंका जा सकती हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कल सुबह 9:30 बजे लखनऊ आ रही हैं और किसानों से मिलने प्रियंका लखीमपुर जा सकती हैं। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। शिव बांदा से दर्शक हमारे साथ है। शिव, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ के न्यूज ही इस खबर को दिखा रहा है, आपकी बाकी कोई चैनल नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये दिखा रहा है। सर, आज आए दिन अत्याचार हो रहा है, किसान 1 साल से बैठा है, ये सरकार कुचलने का काम कर रही है। सर शिव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता लखनऊ से। चंद्रमणि, लखनऊ में इस वक्त हैं आप। सूत्रों के हवाले से खबर हमें पता लगी है किसान नेशनल हाईवे बंद कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं। क्या जानकारी चंद्रमणि इसको लेकर आपके पास? जी देखिए, अगर बात करें लखीमपुर की, और लखीमपुर से 140 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ की, तो लखनऊ क्योंकि प्रदेश की राजधानी है तो वो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले किसानों ने किया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र पर आरोप लग रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी बात रख सकते हैं। चंद्रमणि हमारे साथ है। चंद्रमणि, अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, जिस
तरह से अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और इस तरह की जो घटना होती है जहां पर किसानों की मौत होती है या जो अगर बातों की बात की जाए कि जो अजय मिश्रा के बेटे हैं उनके ड्राइवर की भी मौत हो गई है, तो इस तरह की खबरें आ रही तो निश्चित तौर से राजनीतिक हलचल तेज होनी है। अब किसी भी व्यक्ति की अगर किसी उपद्रव या दंगे में मौत होती है तो निश्चित तौर से उसके लिए वहां का प्रशासन दोषी है, वहां पर जो आला अधिकारी हैं वो दोषी हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। क्योंकि डिप्टी सीएम को वहां जाना था और डिप्टी सीएम के जाने के बावजूद वहां पर इस तरह की घटना हुई। क्या जो लोकल प्रशासन था वो मुस्तैद नहीं था? और जब वहां पर एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे वहां पर पहुंचते हैं और इस तरह की घटना होती है कि उनकी गाड़ी से कुचलकर कुछ किसानों की मौत होती है, उसके बाद में उनके ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है, तो ये एक जरूर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा था। जब डिप्टी सीएम का दौरा था तो वहां पर मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई? वहीं दूसरी तरफ अगर देखें कि जो तमाम संस्थाएं हैं जो इस तरह की एलआईयू और तमाम चीजें जो जांच करती हैं और डिप्टी सीएम के जाने के पहले क्या सुरक्षा व्यवस्था, अगर डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचते और डिप्टी सीएम के साथ इस तरह की घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो तमाम चीजें हैं जो सवाल उठाती हैं। क्या योजनाबद्ध तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दिया गया? तो ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति तेज हो गई है। राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी है कि वो ठीक है, हमारे साथ रणधीर जुड़ गए। रणधीर, श्यामपुर से क्या कहेंगे आप रणधीर? ठीक है, तो शायद रणधीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम इस खबर बने हुए नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, हमने अपनी फोन लाइंस खोल रखी हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम को लेकर? हमारे इस कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सीडलिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का क्या कुछ कहना है, हम आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिटलर शाही चेहरा, क्रूर चेहरा दिखाया है। लखीमपुर में किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता के दम पर किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। ये दमन की नीति कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के साथ जो वहां पर दुखद घटना हुई है, जिन किसानों की मौत हुई है, वो मौत नहीं है, सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा की गई हत्या है। और हमारे साथ महेंद्र दिल्ली से इस वक्त दर्शक है। महेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक नीति चल रही है कि फोको नीति, तो मैं उसको कंडम करता हूँ कि इस तरीके से देखो प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कोई भी कहीं भी देख लीजिए, अभी गोरखपुर का देख लीजिए, मनीष गुप्ता की हत्या का कांड देख लीजिए, लखनऊ का तिवारी कांड देख लीजिए, ये लोगों को मार रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने खुली छूट दे रखी है। ये शासन चला रहे हैं, तालिबान फरमान चला रहे हैं यहाँ पे देश में। देश चलता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे थोड़ी चलता है कि ठोक दो, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। ये क्या नहीं हो रहा है प्रदेश में? इस तरीके की कौन सी प्रशासनिक नीति चल रही है? अरे कोई आदमी विरोध कर रहा तो उसके लिए आपके पास प्रशासन है, उसको देखिए, इन्वेस्टिगेशन एलआईओ की रिपोर्ट देखिए, क्या कर रहे हैं गुप्तचर विभाग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र। और वरुण कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? वरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आरती सिंह, माफ कीजिएगा, आरके सिंह हमारे साथ है। आरके सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मीडिया में जो भी खबरें आ रही हैं, एक्चुअल बात ये है कि किसान आंदोलन वहाँ कर रहे थे, ये सब लोग गाड़ी लेकर के काफिले के साथ जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना घटी है, न कि कोई जबरन वहाँ गाड़ी चढ़ाई गई है, ना ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद जो किसानों ने किया, पीट कर दो ड्राइवरों को मार डाला, गाड़ियां फूंक दी गई, इसको भी तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे आते हैं मीडिया में बयान देते हैं, आपको लगता है आरके सिंह जी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? ये जांच होनी चाहिए। ये एक सोची समझी चाल है विरोधियों की, अन्यथा ऐसी कोई घटना घटने की कोई संभावना नहीं थी वहां पर। क्योंकि मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। कम से कम 20 प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई है। वहां पर किसान जब हिंसक हुए, आगे आकर के गाड़ियां रोक दी, काफिला रोक दिया। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, ये तो गाड़ियां अगर रोक दी तो क्या गाड़ी चढ़ा दी जाएगी उन पे? आरके सिंह जी, गाड़ी चढ़ाई ही नहीं गई है, 80% स्पीड में थी। अगर अटेंडेंट कोई आगे तो एक्सीडेंट होना तय माना जाता है। क्या एक दो किसान थे क्या आरके सिंह जी? बड़ी तादाद में किसान थे? जी नहीं, कम से कम 500-700 की संख्या में किसान थे। मैं किसानों का समर्थन करता हूं, मैं भी किसान हूं, लेकिन जो किसानों के द्वारा वहां शुरुआत की गई, जिसको प्रदेश को पूरे आग में झोंकने का जो काम किया गया, इसमें मैं दोषी कम उनको भी नहीं मानता हूं जिनके द्वारा ये घटना घटी है। ठीक है आरके सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। इस बीच लखनऊ से खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल लखनऊ जाएंगी। लखीमपुर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कल सुबह 9:30 बजे लखनऊ आ रही हैं। उसके बाद लखीमपुर भी जा सकती हैं प्रियंका गांधी, इस तरह की खबरें हैं। किसानों से मिल सकती हैं, घटना के बारे में जानकारी ले सकती हैं, लखीमपुर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लखीमपुर में जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी बात के न्यूज पर इस वक्त रख सकते हैं। बड़ी खबर इन सब के बीच, लखीमपुर प्रियंका गांधी जा सकती हैं। और जो ये हादसा हुआ है, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।
योगेश लखीमपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। योगेश, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। योगेश, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, यहाँ पे टेनी भैया के जो पुत्र श्री थे वो जो है किसान आंदोलन कर रहे थे अपना, और ये जो है किसानों पे शांतिपूर्वक कर रहे थे, उन पे जो है सीधे आके गाड़ियां चढ़ा दी हैं। काफी लोग खत्म हो गए, यहाँ पे शहीद हो गए बेचारे। क्या लगता है योगेश? आरके सिंह एक दर्शक और लखीमपुर खीरी से ही जुड़े थे, वो कह रहे थे कि ये एक हादसा है। जी, आपको क्या लगता है, ये हादसा है या सोची समझी रणनीति है? जी सर, जानबूझ के सर, यहाँ पे डिप्टी सीएम आने वाले थे, जो कि सर ये मंत्री जी ने चुनौती दी थी किसानों को, 2 मिनट भी लखीमपुर में रुकने नहीं देंगे। तो उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए ये यहाँ पे आए किसान उनका विरोध कर रहे थे, और जो कि उनसे ये देखा नहीं गया, हुआ के सीधे किसानों पे हमला कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेंद्र। आमिर चौधरी आगरा से इस बीच एक दर्शक है। आमिर, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की सारी योजनाएं एक्सीलेटर पे और किसान वेंटिलेटर पे। जो किसान कहता आ रहा था, आज उन्होंने किसानों को वेंटिलेटर पे भी पहुंचा दिया और ऊपर भी पहुंचा दिया। ऐसी सरकार को हट जाना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए इनको अपने पद से। यहाँ 22 तारीख से किसान आगरा में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसमें 126 करोड़ के डीएम ने रिपोर्ट में दोषी पाया है अधिकारियों को, फिर भी ये सस्पेंड नहीं है। सरकार बहुत निरंकुश और किसानों की दुश्मन है ये सरकार। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और चंद्रमणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, जाएंगे उनके पास। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने भी टैबलेट्स दिए हैं, इनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर्स से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच विजय गुप्ता दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। विजय गुप्ता, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे जी नमस्कार। आज का प्रकरण देखकर बहुत दुख हो रहा है। शायद जिंदगी में हमारा आजाद लोकतंत्र कहने वाले हम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार का रुख लग रहा है, आपने कुछ समय पहले देखा हो, ये कहा गया था सरकार द्वारा कि किसान इस तरह का आंदोलन यूपी में करके बताएं, और आज उसका असर सभी देख रहे हैं। हमें बहुत दुख है, क्योंकि अगर आदमी परेशान होगा तो क्या करेगा? आखिर वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन ही तो करेगा, उसकी कोई सुनता तो है नहीं। तो वो कैसे अपनी समस्या को किसको बताए? कोई सुनने वाला आज है ही नहीं। अभी आप गोरखपुर में पुलिस का हाल देख ही चुके हैं, जिसको चाहे मार दो। मतलब हम सुरक्षित भी नहीं है, महंगाई बढ़ती
बढ़ती चली जा रही है, हर आदमी परेशान है। तो क्या यही हम कह रहे हैं कि राम राज्य है? क्या यही स्थिति चलेगी? किस तरह से लोग क्या इस तरह से डंडे से लोगों की आवाज दबा दी जाएगी, लोगों की जान दे ली जाएगी, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो किसान हो? अब तो सभी के ऊपर एक ही हंटर चल गया है। कहां तक उचित है ये? ठीक है विजय गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। शाहजहांपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, अपनी बात को रखें। जसपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार। ये किसानों के साथ बहुत ही गलत किया गया है जी, और कोई धान कोई गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, किसान करे तो करे क्या? इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जांच होनी चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो है किसानों के लिए बहुत गलत हुआ है, और अब किसानों के कोई बीच में अपना क्या कहते हैं फसल का रेट नहीं मिल रहा, कोई धान का रेट नहीं मिल रहा, किसान करे तो करे क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। चंद्रमणि हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, लगातार जो बातें साफ तौर पे आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच राजधानी लखनऊ में, क्योंकि हमने देखा एडीजी लाइन ऑर्डर को जो आदेश दिए गए लखीमपुर पहुंचने के लिए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, क्योंकि इस वक्त लखीमपुर में तनाव का माहौल है? जी निश्चित तौर से अगर बात करें लखीमपुर की, तो लखीमपुर के आसपास के इलाकों में काफी तनाव का माहौल है, और यही कारण है कि लखनऊ से मुस्तैदी दिखाते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत रवाना कर दिया गया है। आईजी रेंज वहां पर पहुंच चुकी है, और वो तमाम जो स्थितियां बनी और किस वजह से स्थितियां बनी उनको लेकर जायजा लिया जा रहा। और ऐसी खबरें आ रही कि चंद्रमणि, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिन पर आरोप लग रहे हैं अजय कुमार टेनी पर, हम उनको सुनाना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? ये तो देश किसानों का देश, 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता, अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं, तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। ये वो बयान, जो बहुत बड़ा बयान है, जो बहुत बड़ी बात कही है साफ तौर पे अजय मिस्टेनी को आपने सुना कि अगर मैंने चुनौती जो है वो स्वीकार कर ली तो लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रमणि अपनी बात को पूरा करें। देखिए, जो ये बयान है, इसी की वजह से ये इतना उपद्रव हुआ। अजय मिश्र टेनी ने कहा था किसानों से कि आप अगर लखीमपुर में आएंगे, इस तरह से प्रदर्शन करेंगे, तो हम आपको देख लेंगे। इसी की प्रतिक्रिया थी कि इस तरह का आंदोलन देखने को मिला। तो निश्चित तौर से ये राजनीति की अगर दृष्टि से देखा जाए तो काफी गलत है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी और इस तरह से किसानों का आक्रोशित होना भी गलत है। अगर कोई मंत्री इस तरह से बयानबाजी करता है तो आप लोग एक मंच पर बैठ कर बातें करिए, और किसी की जान जाती है, चाहे वो किसान हो चाहे सामान्य आदमी हो। अगर अजय मिश्र टेनी के बेटे के ड्राइवर की जान जाती है तो वो भी गलत है, और अगर एक किसान की जान जाती है तो वो भी गलत है। और जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इस शब्द को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि सारी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं, राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, तमाम चीजों की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर, और वो इस तरह की बयान देते हैं। और उनके इलाके में
जिस जगह जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर इस तरह की घटना होती तो ये भी काफी निंदनीय है। क्यों इनके पास कोई इनपुट नहीं थे, क्यों इनके पास कोई जानकारी नहीं थे, और इनके क्षेत्र में आकर कोई इस तरह की घटना का अंजाम दे जाता है तो इन्हें इस तरह के मंत्री पद का दायित्व निर्वहन करते हुए इन पर जरूर संदेह व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके क्षेत्र में इस तरह की और इतना चंद्रमणि, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि हमसे जुड़ने के लिए। चलते चलते एक बार फिर से हम वो वीडियो दिखाना चाहेंगे, वो तेवर दिखाना चाहेंगे। वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन आप देखिए कि अजय मिस्टेनी के तेवर क्या हैं। तो ये तो देश किसानों का देश, 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन बलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। बलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। बड़ी बात कही और एक बड़ी घटना जो है कुछ दिन बाद हुई। फिलहाल खास पेशकश में इतना है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू